अस्सलाम वालेकुम जी। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है और पाकिस्तान जितनी मुश्किलात की जानिब बढ़ रहा है उतना सियासतदान एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ़ हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा किसी को नहीं पता। यह शायद पता है तो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता और जिनको पता है शायद वो उस एजेंडे का हिस्सा है। आज इस एजेंडे के तहत पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार किया जाना है। मैंने आज आपसे जो बात करनी है वो ये है कि इस वक्त इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च अचानक सुस्त हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च को तेज़ी के बजाय मज़ीद सुस्त कर दिया और इसके क्या मकासद हैं, वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि जितना लॉन्ग मार्च वो लंबा करेंगे उनके साथ के जो लोग हैं डेफिनेटली इंसान हैं वो भी थकेंगे। और इमरान खान खुद माशाल्लाह 70 के पेटे में है और इतनी उम्र में एक शख्स का 60 जलसे करना 2 माह में और फिर उसके बाद एक तवील जिद्दोजहद करना लॉन्ग मार्च की, ये बहुत मानी खेज है। लेकिन इमरान खान ने ये लॉन्ग मार्च क्यों लंबा किया है और क्यों सुस्त किया है, इस पे मैं आज आपसे तफसीली बात करूँगा। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में एक असाबी जंग जारी है और इसके 3 फरीक हैं। एक इमरान खान है, एक पीडीएम है और एक इस्टेब्लिशमेंट है। और इन तीनों के दरमियान एक असाब की जंग है कि इस असाब की जंग में कौन थकता है पहले। इमरान खान जो है वो तो आपके सामने है कि वो तो एक प्योर स्पोर्ट्समैन है माशाल्लाह। इस उम्र में भी इमरान खान के पास थकना का कोई मतलब नहीं है। जो शख्स 60 जलसे कर चुका हो और उसके बाद इतनी तवील रैली निकाल रहा हो, ट्रक के ऊपर सारा दिन खड़ा होता हो, ये 4 5 6 घंटे भी खड़ा हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इमरान खान इस वक्त बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के असाब से खेल रहे हैं और पीडीएम भी बीच में अपना करती है। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये कि जितना इमरान खान इसको बड़ा लंबा कर रहे हैं और इसको जितना ज़्यादा आगे लेके जा रहे हैं और प्रेशर डेवलप कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, उतना ही वो बैकफुट पे ले जा रहे हैं। ठीक है, डीजीआईएसआई और डीजीएमआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो उन्होंने कहा कि गैर सियासी है, लेकिन वो सारी इमरान खान के खिलाफ थी। ये भी इमरान खान की कामयाबी है कि उसने जो है अपनी जो एक इनिंग है उसको ज़िंदा रखा और उसमें बड़े प्लेयर भी चाहते हुए या ना चाहते हुए कूद पड़े। अब इमरान खान ने इस असाबी जंग में उसे एक एज तो मिल गया है और मेरी इतरात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की कहीं ना कहीं गुफ्तगू मुलाकात जारी है। इसमें असद उमर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, परवेज़ खटक सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं और उसके साथ परवेज़ ज़िला ही बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इसमें अब जो नुक्ते हैं वो ये कि आप देंगे क्या और आप लेंगे क्या, जिसके ऊपर ये सारी गुफ्तगू और बहस जो है जारी है। दूसरी जानी पीडीएम है और वो बेचारे जब देखते हैं कि उन्हें घास नहीं डाली जा रही तो फिर वो ऐलानात करते हैं कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम यूँ नहीं करेंगे। हालांकि इस सारी गेम में पीडीएम की कोई हैसियत औकात नहीं है कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात कर सकें। जो खुद पूछ पूछ के अपनी हुकूमत चला रहे हों, वो उन्होंने किसी से क्या मुज़ाकरात करने और इमरान खान से क्या उन्होंने फ़ैसला करना है। फ़ैसला तो उन्होंने ही करना है जिन्होंने इमरान खान को हटाया और इनको लेके आए। लिहाजा वो ये कहते हैं कि हमें गेम में इन रहने के लिए ज़रूरी है कि हम ये बयानात देते रहें, जैसे नवाज शरीफ साहब ने दिया। मरीम साहबा ने कल गुफ्तगू करते हुए इमरान पे बहुत कुछ कहा और कहा हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे ये वो। हालांकि कोई उनसे पूछे कि भाई आपसे मुज़ाकरात करेगा कौन। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह हैं। अगर आप उनके बयान गौर से सुने तो वो रोज़ाना धमकी देते हैं और साथ वो ये कहते हैं कि हाँ हम मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। आज भी उन्होंने ये कहा कि हाँ, जो सियासी आदमी है वो तो मुज़ाकरात करता है, लेकिन इमरान खान जो है हमें गालियाँ देते हैं और ये देते हैं और वो देते हैं। मैं चलें इस पे भी को गालियाँ कौन देता है और ये गालियों का सियासत में आगाज़ किसने किया, इस पे नहीं मैं बात कर रहा। लेकिन मैं जो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये कि असाब की जंग में इमरान खान ने अभी तक पीडीएम को और इस्टेब्लिशमेंट को खासा ज़िक किया है, खासा उनको बैकफुट पे लेके गए हैं। और आने वाले दिनों में जो इत्तलात हैं वो ये कि शहज़ादा सलमान जो हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं। इमरान खान ने जो इतना लंबा किया तो उसने एक ये भी खौफ क्रिएट किया कि अगर उनके आने के वक्त तक ये लॉन्ग मार्च जारी रहा तो फिर क्या होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
दूसरी कि इमरान खान सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस दौरान आर्मी चीफ के जाने के बाद नई फ़ौज की हायरार्की क्या आती है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और ये इमरान खान के लिए भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बाकियों के लिए भी। और इमरान खान शायद इसलिए उन्होंने पत्ते स्लो कर लिए, अपनी गाड़ी का पहिया स्लो कर लिया कि एक दफ़ा ये पता चल जाए कि फ़ौज की नई हायरार्की क्या आ रही है, जिसके बाद इमरान खान अपनी जो इनिंग है उसे खेलेंगे। डेफिनेटली इमरान खान का कॉन्सेंट कहीं ना कहीं मैटर कर रहा है आर्मी चीफ के हवाले से। और जो इमरान खान ने एक प्रेशर डेवलप किया था उसका कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट ज़रूर मिल रहा है। और मेरी इतलात ये हैं कि आने वाले 5-6 दिनों के अंदर हो सकता है कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आए। और ये ब्रेक थ्रू अब नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ये हो सकता है कि जो क़ुव्वतें असल कंट्रोल करती हैं चीज़ों को, वो एक माहौल ऐसा बना दें जिसमें हुकूमत और इमरान खान एक टेबल पे बैठ जाए। और नेगेटिव ये भी हो सकता है कि इस सारी चीज़ से तंग आके कुछ ऐसा इकदाम कर दिया जाए जो इंटरम टाइप हो। और अगर इंटरम टाइप कोई इकदाम हुआ तो ये जहन में रखिएगा कि वो 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं होगा, बहुत लंबे अरसे के लिए होगा। और ये जो मार्शल लॉ की अफवाहें और मार्शल लॉ को इशू बनाया जा रहा है, ये भी एक माहौल बनाने की कोशिश है। मार्शल लॉ तो नहीं लगेगा इस हमारी पाक आर्मी, मैं नहीं समझता कि इस वक्त जब कि वो दाखिली और ख़ारजी चैलेंजेस को निपट रही है, इसमें वो अपने आप को पाकिस्तान की इस गटर सियासत में इन्वॉल्व करेगी। लेकिन इवन देन इसके बावजूद भी अगर मामलात कंट्रोल ना हुए तो फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट भी आ सकती है और वो इंटरिम गवर्नमेंट लंबे अरसे के लिए आ सकती है। इसका इदराक सियासतदानों को तो है, लेकिन ये जब हाथ मिलेंगे जब इनके हाथ में गेम नहीं रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।